आपका स्वागत है आज के वीडियो में, जहाँ पे हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर और हाउ एंड व्हेन को स्टडी करेंगे। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 है, जो शुरू होता है एक रशीदा नाम की लड़की के क्वेश्चन से, जहाँ पे रशीदा बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और सडनली उसकी आंखें हेडलाइन पर पड़ती हैं। उस हेडलाइन में लिखा होता है 100 years ago। अब हाउ शी वंडर्ड, अब वो ये सोच रही है कि लाइक मुझे हम उसे ये समझ में आ गया कि मुझे अगर कल की न्यूज़ जाननी है तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकती हूँ। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि 100 साल पहले की न्यूज़ वो कैसे, मतलब 100 साल पहले की न्यूज़ या फिर 100 साल पहले की बातें कैसे किसी को पता हो सकती है। वो यही सोच रही होती है और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि हमें कैसे पता चलता है कि पुराने समय पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। ठीक है, जैसे कि yesterday you could you could listen to radio, watch television, read a newspaper। अब देखो, अगर उस पहली जो हमारी हेडिंग होती है उसमें हमें वो बताया जाता है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। अगर मुझे पता करना है कि yesterday मतलब कल क्या हुआ है, तो मैं रेडियो सुनूंगी, मैं टेलीविजन देखूंगी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। अगर मुझे पता करना है कि लास्ट ईयर क्या हुआ है, तो मैं किसी से पूछूंगी, ठीक है, कि मतलब भैया बताना कि पिछले साल क्या हुआ था, और मैं उसी से पूछूंगी जिसे याद होगा। ठीक है, लेकिन यही सवाल आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बहुत बहुत हजारों साल पहले क्या हुआ और कैसे हुआ। लेकिन हमें फिर भी पता चल रहा है, कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि बहुत बहुत सालों पहले क्या हुआ था, है ना। तो ये हम इस चैप्टर में समझेंगे कि हमें कैसे पता चलता है। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, सो हम वी कैन फाइंड, मतलब हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में, तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि what people ate, लोग क्या खाते थे, the kinds of clothes they wore, कैसे कपड़े पहनते थे। ठीक है, the houses they live, कैसे कैसे घर में वो रहते थे। उन उन सब चीजों के बारे में भी हम जान सकते हैं। यहाँ तक कि we can find out about the lives of hunters, herders, farmers, ruler, merchants, priests, craftspersons, and artists, musicians, scientists। हम इन सब की जिंदगी के बारे में भी, कि इनके ये कैसे रहते थे उस समय पे, इस चीज के बारे में भी हम जान सकते हैं। यहाँ तक कि हम ये भी जान सकते हैं कि बच्चे कैसे गेम्स खेलते थे, कैसी कहानियां सुनते थे, कैसे प्लेस देखते थे और कैसे गाने गाते थे, है ना। तो ऐसे सारी की सारी बातें हम जो है बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अब सबसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट का आंसर हमें मिल जाता है, फिर हमें हमसे पूछा जाता है वेयर डिड पीपल लिव। अगर हमें पता करना है कि लोग, अगर मुझे पता करना है कि लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, तो उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि लोग रहते कहाँ थे। तो हम जब आगे जाएंगे तो हम नर्मदा नदी को मैप में लोकेट करेंगे। तो लोग जो नर्मदा नदी के पास रहते थे, बैंक्स ऑफ रिवर, तो क्या फॉर सेवरल 100,000 years, बहुत मतलब हजारों साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल गैथर्स। जो लोग यहाँ पे रहते थे वो या तो स्किल गैथर्स होते थे, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। ठीक है, अब क्योंकि उन्हें स्किल गैथर्स कहा जाता था, उन्हें स्किल गैथर्स, बेटा, उन्हें स्किल गैदर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपने फूड को गैदर करते थे। ठीक है, और उन्हें पता होता था कि वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स के बारे में जो उनके सराउंडिंग में है, फॉरेस्ट के बारे में, वो कैसे रूट्स कलेक्ट करते हैं, कैसे फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं। अब फॉरेस्ट में कई पॉइजनस फ्रूट्स भी होते हैं और कोई अनपॉइजनस फ्रूट्स भी होते हैं। तो उन्हें इतनी नॉलेज होती थी कि ये जो है वो पॉइजनस फ्रूट है और ये जो है ये अनपॉइजनस फूड है, तो हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। इसलिए उन्हें स्किल्ड गैथर्स कहा जाता था, क्योंकि वो जो गैदरिंग करते थे, जो सामान इकट्ठे करते थे, वो भी बहुत सोच समझ के करते थे, है ना। अब दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, यहाँ तक कि वो एनिमल्स भी हंट करते थे।
ठीक है, सोचो गैदरिंग करके वो यहाँ तक कि एनिमल्स भी हंट करते थे। मतलब उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया था बेसिकली, उन्हें चीजें समझ आने लगी थी। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड केदार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग लोकेट करेंगे सुलेमान और केदार हिल्स मैप में। लेकिन हम इस दो हिल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिर्फ सुलेमान और केदार हिल्स के बारे में नहीं, आप गैरो हिल्स के बारे में भी, जो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, और जो विंध्यास जो सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, इन दो के बारे में पढ़ो। ठीक है, और सुलेमान और केदार हिल्स के बारे में पढ़ोगे। अब यहाँ पे स्पेशल ये बात होती है कि यहाँ पे लोगों ने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat, barley about 8,000 years ago are located here. ठीक है, लोगों ने क्या कर दिया था, लोगों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना वीट जो है ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, बार्ली ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। वो 8,000 साल पहले करना स्टार्ट किया था। ठीक है, पीपल ऑल्सो बिगेन rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. ठीक है, यहाँ तक कि उन लोगों ने शीप, गोट और कैटल को भी चराना शुरू कर दिया था, और उन्होंने गाँव में रहना स्टार्ट कर दिया था। अब वो गाँव में भी रहते थे। तो तुम सोच रहे हो, यहाँ पे ये तुम्हें गैरो हिल्स में भी देखने के लिए मिलेगा, सुलेमान और करतार हिल्स में भी देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे पहली बार लोगों ने खेती करनी स्टार्ट कर दी थी। अब हंटर्स और हर्डर्स से वो लोग गैदरिंग करने से अब वो क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर चुके थे। जैसे कि ये मैप है, इस मैप में, ठीक है, इस मैप में अगर आप देखो कि यहाँ पे गैरो हिल्स है, ठीक है, यहाँ पे आपका सुलेमान है, यहाँ पे आपका करतार है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिला था, पहली बार क्रॉप्स ग्रो हुए। ठीक है, वो देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के पास लोगों ने पहली बार क्या करना स्टार्ट किया था, नर्मदा नदी के पास पहली बार लोगों ने गैदरिंग करना स्टार्ट की थी। लोग जो वहां पे रहते थे वो गैदर करते थे फूड को। फिर हम लोगों ने विंध्यास के बारे में स्टडी किया था, विंध्यास में भी लोगों ने पहली बार क्रॉप्स ग्रो करने स्टार्ट किए थे। अब आगे चल के आप देखोगे कि जो पहला राइस ग्रो किया गया था, पहला जो राइस क्रॉप ग्रो किया गया था, वो ग्रो किया गया था विंध्यास में। तो विंध्यास में हमारी पहली राइस ग्रोथ हुई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर नॉर्थ ऑफ विंध्यास। तो जहाँ पे चावल पहली बार ग्रो हुआ था वो विंध्यास का नॉर्थ था। ठीक है, अगर हम लोग मैप में दोबारा पीछे जाएंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा इंडस रिवर। ठीक है, अब इंडस रिवर क्या है, तो इंडस रिवर के पास जो बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि एक छोटी सी रिवर है जो बड़ी सी रिवर में जाके मिल जाती है। ये याद रखना कि ट्रिब्यूटरीज होती क्या है, ट्रिब्यूटरीज ये होती है जो छोटी सी रिवर्स होती हैं उन्हें हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और जब वो किसी बड़ी, और ये जो छोटी सी रिवर्स होती हैं ये बहुत सारी होती है, जैसे कि गंगा, मतलब जैसे कि गंगा ले लो, नर्मदा ले लो, इंडस ले लो, ये सारी नदी जाके कहीं ना कहीं समुद्र में जाके मिल जाती है, लार्जर रिवर्स में जाके मिल जाती है, इसलिए इन्हें ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, स्मॉलर रिवर्स कहा जाता है। तो अब हमें बताया जाता है इंडस रिवर के बारे में। तो अब इंडस रिवर के आसपास क्या देखने के लिए मिला था, तो अबाउट 4,700 years ago, लगभग 4,700 साल पहले, some of the earliest cities flourished on the banks of these river। तो कम से कम 4,700 साल पहले कुछ सिटीज देखने के लिए मिली थी जो बैंक्स ऑफ रिवर, मतलब इस नदी के आसपास बहुत सारी सिटीज देखने के लिए मिली थी। मतलब कि हम लोगों ने अब तक तो देखा था कि लोग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने सिटीज बनानी शुरू नहीं की थी। सिटीज का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे रह रहे थे। ठीक है, वो एक सिटी बना रहे थे। तो वहां पे हमने देखा था कि 4,700 साल पहले सिटीज बननी शुरू हुई थी इस रिवर के पास, इंडस रिवर के पास। फिर हमने देखा कि 2,500 साल पहले, ठीक है, 2,500 years ago, हम लोगों ने क्या देखा कि सिटीज डेवलप होती हैं। ठीक है, सिटीज डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब उसी के 2,500 साल पहले बाद हमने देखा कि जो तुम्हारी गंगा रिवर है उसके पास और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके भी उनके भी आसपास जो है
सी कोस्ट, यानी कि वहां पे भी लोगों ने सिटीज डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमें पता चलता है कि एक हमारे पास गंगा है और एक उसकी ट्रिब्यूटरी है, जिसे हम क्या कहते हैं, सन कहते हैं। ठीक है, तो इन एशियन टाइम्स द एरियाज अलोंग दीज रिवर, ठीक है, तो एंशियंट टाइम में जो एरिया होता था इस रिवर के पास, गंगा रिवर के पास, टू द साउथ ऑफ गंगा, ठीक है, अगर मैं गंगा के साउथ साइड जाती हूँ, ठीक है, गंगा के साउथ साइड जाती हूँ, तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा? मुझे देखने के लिए मिलेगा एक एक जगह जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं मगधा। ठीक है, मगधा इज वेरी वेरी वास्ट किंगडम, एक बहुत बड़ा किंगडम था ये। ठीक है, जो अभी मगधा आपको अभी कहाँ मिलेगा? स्टेट ऑफ बिहार में मिलेगा। ठीक है, अब उसके जो रूलर्स थे वो बहुत ताकतवर थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा ही किंगडम खड़ा किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मगधा किंगडम था। उस समय पे हमें पता चलता है कि बाकी मतलब kingdoms were set up in other parts of the country as well। बाकी भी मतलब जो kingdoms है वो बाकी पार्ट्स में भी थे कंट्री के। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, देखो, दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्री ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड द नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। South Asia is often called a subcontinent because, although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of the Asia by seas, hills and mountains। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, जो हमने इससे पहले मैप देखा था जिसमें हम लोगों ने लोकेट किया था गैरो हिल्स और विंध्यास को। वहां पे हम ये देखते हैं कि इस मैप में जो है पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है और श्रीलंका भी है। ठीक है, और हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी हैं, कुछ नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार भी है। तो हमसे ये कहा जाता है कि जो साउथ एशिया है इज ऑफ्टन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। उसे सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, बिकॉज ऑल दो इज अ स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, लेकिन क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा क्यों है? क्योंकि ये सेपरेट है किन सारी चीजों से? भाई सीज, नदियों से, हिल्स, पहाड़ों से और माउंटेन से। ठीक है, इन सारी चीजों से, पर्वतों से, पहाड़ों से, ये सारी चीजों से सेपरेटेड है। इसलिए ये छोटा तो है कॉन्टिनेंट से, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत बड़ा है ना? Throughout people travel from one part of the subcontinent to other। ठीक है, अब देखा जाएगा मतलब अब देखे तो लोग जो करते थे वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करते थे। मतलब एक पार्ट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते थे और दूसरे सब कॉन्टिनेंट से कहीं और ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जनरलीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन मतलब जो हिल्स होते थे, पहाड़ होते थे, ठीक है, और जो हिमालयाज के पहाड़ हो गए जैसे, ठीक है, और जैसे डेजर्ट एरियाज हो गए, रिवर्स हो गए, वो कहीं ना कहीं चढ़ने को डेंजरस बना देता था क्योंकि कभी भी बाढ़ आ सकती थी। कभी भी डेजर्ट में पानी नहीं रहता है, दूर दूर तक लोग नहीं रह रहे होते, पहाड़ों में चढ़ोगे कैसे? ये सारी जो है, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, लेकिन ये सारी चीजें जो है ट्रैवलिंग को बहुत मुश्किल बनाती थी। लेकिन फिर भी ये इम्पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि लोग तब भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। सो men and women moved in search of livelihood। men and women को अगर हम देखें तो लोग, आदमी और औरत दोनों ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। क्यों? लाइवलीहुड के लिए, मतलब कि रहने, मतलब उनको अपने लिए जीने के लिए जगह ढूंढनी थी। ठीक है, कि जहाँ पे वो जी सके, रह सके, जहाँ पे उन्हें खाना वाना सब कुछ मिल सके। और लोग एक जगह से दूसरी जगह इसलिए ट्रैवल करते थे जिससे वो नेचुरल डिजास्टर यानी कि फ्लड और ड्रॉट से बच सके। कभी कभी बाढ़ आ जाती थी कुछ जगह पे, कभी कभी सूखा पड़ जाता था। तो उन सारी, अगर जब भी कहीं बाढ़ आ गई है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उस बाढ़ में तो वो मर ही जाएंगे। कहीं पे सूखा पड़ गया है तो सूखा पड़ गया तो उनके खाने के लिए तो कुछ होगा नहीं, तब भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो इसलिए भी ट्रैवल करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। कभी कभी जो आर्मी लोग होते थे वो एक आर्मीज में चलते थे कि क्योंकि उन्हें किसी और का लैंड जो है
वो कॉन्क्योर करना पड़ता था। जैसे किंग्स के टाइम पे हमने देखा था, ये जो रूलर्स होते थे वो एक दूसरे से फाइट करते थे, और फिर जो जीत जाता था वो उसकी जो जमीन है या फिर जो भी उसका किंगडम है उसे अपने अंदर ले लेता था। तो लोग दूसरों के लैंड्स को अपना बनाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल करते थे। Besides, merchant travel with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. और अगर हम देखें मर्चेंट्स, उस समय पे जो बिजनेसमैन होते थे उन्हें मर्चेंट्स कहते थे। वो ट्रैवल करते थे विद कारावैंस, ठीक है, कारावैन से या फिर शिप से, और एक वैल्यूएबल गुड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। देखोगे जैसे कि जो चौमिन है ना, जैसे जो चौमिन है वो हमारे इंडिया का नहीं है, वो ट्रैवल करके आया है यहाँ पे। तो जो लोग यहाँ से दूसरी कंट्री सामान लेके जाते थे, ट्रैवल करते थे, वो वहां से कुछ चीजें लेके इंडिया आते थे, और इंडिया से कुछ चीजें लेके बाहर जाते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, और लोग इसलिए भी ट्रैवल करते थे, ठीक है। एंड religious teachers walk from village to village, town, stopping to offer instruction and advice on the way. तो आप देखोगे, जब आप बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ोगे, तो उस समय पे देखो पहले वैदिक एजुकेशन बहुत पॉपुलर थी। आप जब आगे जाओगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म आया, वो भी पॉपुलर हुआ। क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि जो ये नॉलेज वाले लोग थे, रिलीजियस टीचर्स थे, वो एक विलेज से दूसरी विलेज, एक टाउन से दूसरी टाउन जाते थे, रुकते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, एडवाइस देते थे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. कुछ लोग एक्साइटमेंट की वजह से ट्रैवल करते थे, जिससे वो एडवेंचर कर सकते, क्योंकि उनको एडवेंचर करना था। All this led to the sharing of ideas between people. और इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह कल्चर ट्रैवल कर दिया, लोगों के आइडियाज ट्रैवल किए, क्योंकि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज? लोग आज क्यों ट्रैवल करते हैं? देखो, आज लोग ट्रैवल करते हैं मनी के लिए, ठीक है, गांव से सिटीज में जाते हैं जॉब्स के लिए, राइट, और फूड के लिए, राइट, एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो आज लोग ट्रैवल करते हैं बहुत डिफरेंट चीजों के, राइट। फिर हम लोग फिर से जाएंगे। अब जब जब आप मैप में जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा hills, mountains, seas, and hills, mountain and seas form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross this frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. अब while it was difficult to cross this frontiers, ये बहुत difficult है कि हम इन frontiers को cross कर सके। Those who wanted could, ठीक है, लेकिन जो जो लोग चाहते हैं इन फ्रंटायर्स को क्रॉस करना, जैसे कि फ्रंटायर्स का मतलब ये हो जाता है, ये हिल्स, ये माउंटेन, ये सीच, ये सब क्या नेचुरल फ्रंटायर्स है। तो इन लोगों को ट्रैवल, इन लोगों को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता था। लेकिन जो करना चाहते थे, हु वांटेड कुड एंड डिड द स्केल द माउंटेन्स, वो इन माउंटेन्स को क्रॉस करते थे, सीज को क्रॉस करते थे, ठीक है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटायर्स आल्सो केम इनटू सबकॉन्टिनेंट सेटलर। और जो मतलब कुछ लोग तो इस फ्रंटायर को क्रॉस करके हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ पे सेटल भी हो गए, जो हमें देखने के लिए भी मिलता है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर लिविंग हियर, राइट। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच आवर कल्चरल ट्रेडिशन। अब क्योंकि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना शुरू कर दिया, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर में है वो बहुत ज्यादा मतलब इनरिचमेंट देखने को मिले। मतलब देख रहे हो, इंडिया में कोई एक कल्चर नहीं है, बहुत डिफरेंट टाइप के कल्चर है, बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशन है। आप नॉर्थ इंडिया चले जाओ, वहां के लोग डिफरेंट है। साउथ इंडिया चले जाओ, वहां का डिफरेंट कल्चर है। ईस्ट इंडिया चले जाओ, वहां पे डिफरेंट कल्चर है। वेस्ट इंडिया जाओ, वहां पे डिफरेंट कल्चर है। क्यों? लोगों के मूवमेंट की वजह से ब्रो। लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया, वो अपना कल्चर लेके आए, वो यहाँ सेटल हो गए, और उन्होंने अपना कल्चर बढ़ाया, अपना कल्चर फैलाया, ठीक है, अपना ट्रेडिशन फैलाया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। लोगों ने एक नया वे स्टार्ट किया स्टोन को कार्व करना, ठीक है। नए गाने आए, इवन खाना, इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ इयर्स, काफी 100 साल पहले
लोगों ने खाना बनाना सीखा था, वो भी कहीं ना कहीं बाहर से आया था। ठीक है, लोग बाहर से ट्रैवल करके आए, फिर उन्होंने सिखाया कि खाना ऐसा बनता है। तो इसी तरह लोग एक दूसरे पे नॉलेज शेयर करते गए, और फिर इसी तरीके से डेवलपमेंट देखने के लिए मिला, इवोल्यूशन देखने के लिए मिला। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर अ कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो हम अपनी कंट्री के लिए दो वर्ड यूज करते हैं, एक इंडिया और एक भारत। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं, हम भारत के निवासी हैं। तो ये जो वर्ड इंडिया है कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस। ठीक है, तो ये जो वर्ड इंडिया है वो आया है वर्ड इससे, इंडस से, जिसे हम लोग सिंधु कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। संस्कृत में हम क्या कहते हैं, सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता। और उसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंडस कहते हैं। तो यही है कि इंडिया जो वर्ड आया है वो इंडस से आया है। ठीक है, the Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago। और जो इरानियंस और ग्रीक्स जो कहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से आए थे 2500 ईयर्स पहले, वर फैमिलियर विद द इंडस। वो इंडस को जानते थे, लेकिन वो इंडस को प्रोनाउंस कैसे करते थे, वो इंडस को प्रोनाउंस करते थे हिंदोस या फिर इंडोस से। ठीक है, वो इंडस बोल नहीं पाते थे, वो बोलते थे हिंदोस और इंडोस। इसीलिए जो लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड एज इंडिया। इसीलिए जो लैंड है ईस्ट, ईस्ट ऑफ द रिवर, जो जो लैंड है, मतलब कि जो रिवर के ईस्ट में, जो इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड है उसको इंडिया बुलाया जाता है। ठीक है, अब द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। अब जो नेम था भारत वो यूज किया जाता था कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। ठीक है, एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा में भी मेंशन थे। तो जो ऋग्वेदा एक बहुत ही पुरानी संस्कृत कॉम्पोजिशन है। ठीक है, ठीक है, जो बेसिकली 300,500 ईयर्स पुरानी है। उसमें बहुत सारे अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन होंगे, पुरानी चीजें, पुराने वेद लिखे हुए हैं। उसी में ये मेंशन्ड है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें भारत बुलाया जाता था। और फिर आगे चल के इसे हम अपनी कंट्री के लिए यूज करने लगे, और हमने अपने कंट्री को भारत बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो अब हम देखेंगे कि हम पास्ट के बारे में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जिससे हम पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। लाइक इट्स नॉट अबाउट यस्टरडे, इट्स अबाउट 100 years ago, वो जो गर्ल का क्वेश्चन था उसके बारे में। सो वन इज टू सर्च फॉर अ रियल बुक्स दैट वर रिटन अ लॉन्ग अगो। या तो आप रियल बुक्स को सर्च करें, उनको रीड करें। ठीक है, दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, जो बहुत सालों पहले लिखी गई थी। और इन जो बुक्स को बेसिकली वी डोंट कॉल इट बुक, वी कॉल देम एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। सो बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होते हैं वो बहुत 1000 सालों पहले लिखे जाते थे। द palm leaves were cut into pages and tied together to make a book। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, ये palm leaves जो है कट की जाती थी इनटू पेजेस, और फिर उन्हें टाइट की जाती है, मतलब एक दूसरे से टाइप कर दिया जाता है और एक बुक बनाई जाती है। मैन्यूस्क्रिप्ट कुछ इसी तरीके से दिखती है जो यहाँ पे आपको फोटो में दिख रही है, दिस इज व्हाट मैन्यूस्क्रिप्ट। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि ये हैंड से लिखे जाते थे। दिस कम्स फ्रॉम, देखो, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू, जिसका मीनिंग है हैंड। तो बेसिकली इन बुक्स को हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट इसलिए बोलते थे क्योंकि ये हाथ से लिखी जाते थे। ठीक है, और मेन्यू का मतलब भी होता है हाथ, इसलिए इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ये ज्यादातर पाम लीफ में लिखे जाते थे, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री। ठीक है, विच इज नोन एज बिर्च। ठीक है, जिसे हम लोग बिर्च कहते हैं। तो बेसिकली ये जो बिर्च होता है ये हिमालयाज में ग्रो होता है। एंड क्योंकि दीज आर यूजुअली रिटन इन पाम लीफ, क्योंकि ये बेसिकली पाम लीफ में लिखे जाते थे, इसलिए इसलिए इन्हें
इन्हें या तो पाम लीफ में लिखा जाता था या तो एक स्पेशली प्रिपेयर्ड ट्री होता था जो हिमालय में पाया जाता है, तो हम बिर्च कहते हैं। तो इन्हें बेसिकली हम उनमें लिखते थे। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। और कुछ बहुत सालों पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो बेसिकली इंसेक्ट्स खा चुकी हैं, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें इंसेक्ट्स ने खा लिया है। ठीक है, बट मनी मनी हैव सर्वाइव। लेकिन बहुत सारी जो है वो अभी भी सर्वाइव में है। तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय की हो चुकी है क्योंकि उन्हें इंसेक्ट्स ने खा लिया है। एक्चुअली अगर आप आज भी देखोगे तो आपकी बहुत पुरानी फोटोज लाइक व्हेन यू हैव गिवन बर्थ, मतलब 2002 की फोटोज देखोगे तो वो भी खराब हो चुकी होती हैं। या तो उनका कलर उड़ गया होता है, या तो फिर उन्हें कीड़ा, सच में इंसेक्ट्स जो होते हैं वो खा लेते हैं बिकॉज दे कैन ईट पाम लीव्स। एंड पहले के मैन्युस्क्रिप्ट तो पाम लीव्स में लिखे जाते थे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन कुछ सर्वाइव करती, often preserved in temples and monasteries। एंड ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इन्हें मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है। These books dealt with all kinds of subjects। अब इन बुक्स में हर तरीके के सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, इनमें रिलीजियस बिलीव्स होते हैं और उनमें क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी। लाइक हम मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं उन सब चीज, और उन मूर्ति पूजा करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी वो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी रहती थी। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, तो उस समय पे मेडिसिन एंड साइंस भी होता था, तो उसको भी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाता था। लोग, मतलब राजा किस तरीके का जीवन जीते थे वो बेसिकली राइटर्स को बुलाते थे, किंग्स जो होते थे, और वो अपने जो भी उनका जीवन होता था उसको लिखवाते थे, है ना। बिसाइड देयर वर एपिक्स, बहुत सारी एपिक्स हैं, पोयम्स हैं, प्लेज हैं। ठीक है, मेनी ऑफ दीज वर इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत। ठीक है, यूज्ड। देखो अब मैं बताती हूँ, जैसे तुम्हें पता है रामायण, रामायण एक बहुत पुरानी स्टोरी है ना, बहुत बहुत पुरानी। ठीक है, तो वो आज भी, अगर हम देखें, रामायण एपिक्स के फॉर्म में भी है, पोएम्स के फॉर्म में भी है और प्लेस के फॉर्म में भी है। मतलब अगर आप प्लेस देखोगे रामायण, ठीक है, राम कथा, ठीक है, और गाने भी हैं रामायण के ऊपर, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी एपिक्स और पोएम्स और प्लेस भी बनाए जाते थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, ज्यादातर संस्कृत में होते थे। और कुछ प्राकृत में होते थे। जो प्राकृत होते थे वो ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज होती थी, मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल, मिडिल क्लास या फिर नॉर्मल जो पीपल होते थे, जो बड़े लोग नहीं होते थे, ठीक है, वो लोग प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे या तो तमिल बोलते थे। अदर्स वर इन प्राकृत या तो फिर तमिल। ठीक है, तो हमने एक पता चला कि संस्कृत होती थी एक लैंग्वेज, एक होती थी प्राकृत या फिर तमिल में होती थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम लोग इंस्क्रिप्शंस भी स्टडी करते हैं। अब दीज आर द राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन्स और मेटल्स। सो जो राइटिंग स्टोन्स और मेटल्स में होती हैं उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ठीक है, जो राइटिंग स्टोन्स और मेटल्स में होती हैं उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर orders inscribed so that people could see, read and obey them। तो क्या होता था, पहले जो किंग्स होते थे वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक इंसान तक पहुंचाने के लिए, या तो वो अगर चाहते हैं कि जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो भी पुरानी जनता है, ठीक है, जो भी वहाँ की जनता है वो फॉलो करे, तो उसे वो लोग स्टोन में लिखवा देते थे। ठीक है, स्टोन में लिखवाते थे रूल्स एंड रेगुलेशन को और वहां जाके रखवा देते थे, क्योंकि उस समय पे पेपर स्टिक करने वाला सिस्टम नहीं होता होगा, और स्टोन जो है वो एक जगह रख सकते हैं, तो वो बड़े बड़े स्टोन्स में लिखवा के रख देते थे, या तो फिर मेटल्स में लिखवा देते थे। तो ये जो मेटल्स और स्टोन्स में ये जो राइटिंग्स होती थी उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस बोलते, और ये केम्स यूज करते थे अपने ही ऑर्डर्स या ऑपे को लिखवाने के लिए। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस आल्सो। सिर्फ ये नहीं कि ऑर्डर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ही इंस्क्रिप्शंस में लिखे जाते थे, और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस होते थे वेयर मैन एंड वुमेन, जैसे हम इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, अगर हम मैन एंड वुमेन की बात करें, किंग्स और क्वींस की बात करें, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, तो बेसिकली जो मैन एंड वुमेन्स होते थे, किंग्स एंड क्वींस होती थी, इन लोगों ने अपने जीवन, मतलब अपना लाइवलीहुड, हाउ दे लिव, व्हाट दे डू, व्हाट दे ईट, इन सारी चीजों को भी इंस्क्राइब करके रखा होता है। ठीक है, रिकॉर्ड करवाया होता है। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ इट्स विक्ट्रीज इन बैटल, मतलब कुछ किंग्स होते हैं जो अपनी विक्ट्रीज, मतलब कि मैंने जो है यहाँ पे विक्ट्री ली है, यहाँ पे मैं जीता हूँ, इस 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 देश से मैं जीता हूँ, ये सारी चीजें जो है
वो ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड करके रखते थे, है ना। वो ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड करके रखते, ठीक है। Cues recorded what they did. Can you think of the advantages of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? तो मतलब भाई बहुत सारी डिफिकल्टीज होंगी। कभी कभी जो स्टोन में जो लेटर्स होंगे वो अच्छी तरीके से नहीं लिखे जाते होंगे, so there were so many like डिफिकल्टीज, बट एडवांटेज ये होता था ना कि दे कान बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। स्टोन को आप तोड़ सकते हो तो वो टूट के भी जो उसमें राइटिंग्स होंगी दे कान बी डिस्ट्रॉयड। राइटिंग्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, गायब भी नहीं हो सकती, राइट। तो ये एडवांटेज होता था। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। तो बहुत सारी चीजें थी जो पास्ट में बनाई जाती थी और यूज्ड की जाती थी। Those who study these objects are called as archaeologists. So basically जो पास्ट के चीजों को स्टडी करते हैं, पास्ट के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उनको हम लोग आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। सो आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? दोज हु स्टडी अबाउट पास्ट, या फिर पास्ट के ऑब्जेक्ट्स, इन्हीं सारी चीजों को, स्टोन्स को यूज करके, मैन्युस्क्रिप्ट को यूज करके वो स्टडी करते हैं, एंड इनको हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड अप ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। इवन वो जो है बिल्डिंग्स के रिमेन्स को भी स्टडी करते हैं, वो स्टोन्स एंड ब्रिक्स को भी स्टडी करते हैं कि ये स्टोन कितना पुराना है, ये ब्रिक कितना पुराना है, तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि ये इतना पुराना है और ये इतने साल पुराना होगा और ये यहाँ यहाँ पे पाया जाएगा। तो इस तरीके से वो स्टोन और ब्रिक को भी स्टडी करते थे। सो बेसिकली इस ये जो यहाँ पे फोटो दिखाई जा रही है, इस इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है। सो बेसिकली हम जो ये इंस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ये एक बहुत ही ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, और ये इंस्क्रिप्शन 2250 ईयर्स पुराना है। एंड ये कहाँ पाया गया है? ये कंदहार में पाया गया है, जो बेसिकली प्रेजेंट डे अफगानिस्तान पे है। तो कंदहार कहाँ है? अफगानिस्तान पे। और ये जो इंस्क्रिप्शन है अफगानिस्तान में पाया गया। अब ये इंस्क्राइब किया गया था अशोका के ऑर्डर्स पे, ठीक है। अशोका के ऑर्डर्स पे, अशोका, उनके ऑर्डर पे इसे इंस्क्राइब किया गया था। सो when we write anything we use script. Script consists of letters or sign. When we read what it is written or speak, we use a language. This inscription was inscribed in two different script language, Greek on the top and Aramaic in the below. So basically जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट जो है वो लेटर से बने होते हैं और साइन से बने होते हैं, तो इनमें कई सारे लेटर्स और साइंस हैं। लेकिन जब हम इन्हें पढ़ते हैं या फिर हम जब भी इन्हें बोलते हैं पढ़ के, तो ये हम लैंग्वेज यूज करते हैं। और इसमें जो इंस्क्रिप्शन है वो इंस्क्राइब है टू लैंग्वेजेस से। पहली, ठीक है। सो बेसिकली इसमें जब हम बोलते थे तो वो दो लैंग्वेजेस बोलते थे। एक लैंग्वेज होती थी ग्रीक जो टॉप पे है, और एक लैंग्वेज होती थी एरामिक जो नीचे है, ठीक है। सो बेसिकली ये लोग पेंट, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो स्टोन्स और ब्रिक्स को तो स्टडी करते थे, वो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को भी स्टडी करते थे। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जैक्टिवेट, वो एक्सप्लोर करते थे एंड बहुत ज्यादा खोज करते थे बेसिकली। डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। देखो यहाँ पे ना एक्सकैवेट का मतलब लिखा है डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वो अर्थ के सरफेस पे डिगिंग करते थे, गड्ढा खोदते थे, खोद खोद के धरती से टूल्स निकालते हैं, वेपन्स निकालते थे, पॉट्स निकालते थे, पैन, ऑर्नामेंट्स, कॉइन, सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ दीज मे बी मेड अप ऑफ स्टोन, अदर बोन, बेक, क्ले और मेटल। कुछ जो है स्टोन से बने होते थे, कुछ बोन से बने होते थे, कुछ क्ले से, कुछ मेटल से, तो इन सारी चीजों से बने होते थे। Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for long time. Objects जो बहुत ज्यादा हार्ड और imperishable substance से बने होते थे वो ज्यादा समय तक के लिए चलते थे, लेकिन जो बहुत कमजोर होते थे वो ज्यादा समय के लिए नहीं चलते थे। जैसे कि ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, देखो, ये जो है ये एक अपोर्ट फ्रॉम द ओल्ड सिटी, ठीक है। ये जो है this is what a old pot. So this is a old pot. Pot like these were used about 4700 years ago. मतलब ये जो है इंडस वैली, ये जो पॉट है ना, ये इंडस वैली
इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए जाते थे, ठीक है, या फिर जो इंडस रिवर के पास हमने जो सिटीज पढ़ी थी वहां पे ये पॉट बनाए जाते थे, ठीक है। फिर यहाँ राइट साइड में एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वर यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। और ये जो इसके साइड में है, जैसे ये दोनों जो है, ये 2500 ईयर्स, जहाँ पे हमने देखा था 2500 ईयर्स के बाद गंगा के पास, जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज के पास जो सिटीज डेवलप हुई थी, वहां पे ये दो कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बोन्स भी देखते थे, एनिमल्स के बोन्स मिल जाए या बर्ड के या फिश के, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, जिससे उन्हें पता चल सके कि लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। अगर मैं कहूँ तो प्लांट के रिमेन्स जो हैं वो ज्यादा सरवाइव करते थे और बहुत रेयरली ही सरवाइव करते थे, बहुत ज्यादा और बहुत रेयरली। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, दे सर्वाइव इन अ चैरेट फॉर्म। और अगर उनकी जो वुड है या फिर जो सीड है, अगर वो बर्न हो जाते थे, अगर जला दिए जाते थे, तो वो एक चैरेट फॉर्म में ही सरवाइव करते थे, मतलब कि लाइक एशेस के फॉर्म पे ही सरवाइव करते थे, ठीक है। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from the manuscript, inscription and archaeology. So basically जो historians होते थे, that is scholars who study the past. So basically जो historians होते थे, ठीक है, उन्हें हम scholars भी कहते थे। अभी जो scholars होते थे, ये study करते थे past को, और वो often use the word source, और वो एक word use करते थे source टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन, वो जिससे वो उस इंफॉर्मेशन को रेफर कर सके जो कहाँ पे फाउंड होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट में, इंस्क्रिप्शन में और आर्कियोलॉजी में। तो इन सारी में जो भी जो मैन्युस्क्रिप्ट में, इंस्क्रिप्शन में और आर्कियोलॉजी में जो भी इंफॉर्मेशन फाउंड होती थी, उन्हें हम सोर्स कहते थे। वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। वंस अ सोर्स आर फाउंड, एक बार जो सोर्स जो है वो मिल जाती थी, तो इनके लर्निंग को, इससे हम लोग पास्ट के बारे में समझते थे, लर्न करते थे, और वो एक एडवेंचर बन जाता था। क्योंकि हम जब पास्ट के बारे में पढ़ रहे होते थे तो हम कहीं ना कहीं पास्ट में चले जाते हैं, और वहां पे एक एडवेंचर टाइप का हो जाता है कि ऐसी ऐसी चीजें होती थी, ठीक है। तो वो एक एडवेंचर हो जाता है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, जैसे ही हम उसे बिट बाय बिट रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बेसिकली वो एक एडवेंचर बन जाता है ना। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एक डिटेक्टिव के जैसे होते हैं, who use all these sources or clues to find out about our past। जो ये सारी की सारी sources और clues को यूज करते हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सके पास्ट के बारे में। वन पास्ट और मेनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आर पास्ट। तो तुमने इस बुक का टाइटल देखा है, इस बुक का टाइटल है आर पास्ट, एस लगा हुआ है। सो वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो बेसिकली हमने ये पास्ट वर्ड एज अ प्लूरल इसलिए यूज किया है जिससे वो ड्रॉ कर सके अटेंशन, और ये फैक्ट बता सके कि जो पास्ट होता है वो हर एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। हमारे लिए पास्ट डिफरेंट होगा, अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए पास्ट डिफरेंट होगा। इंडिया के लिए पास्ट डिफरेंट होगा, अमेरिका के लिए पास्ट डिफरेंट होगा, चाइना का भी पास्ट उनका डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, इंडिया में हम क्या करते थे, तलवारबाजी करते थे, और हमारे यहाँ पे गुरुकुल्स होते थे, राइट। बट अगर मैं चाइना की बात करूँ तो उस समय में मुरियम होते थे ना, मुरियम्स होते थे, या फिर हम कह सकते हैं डार्क सेक्ट होते थे, राइट, लाइट सेक्ट होते थे, दीज आर व्हाट मार्शल आर्ट सेक्ट्स। तो उस समय पे मार्शल आर्ट सेक्ट्स होते थे। तो वो चाइना का तो उनका पास डिफरेंट हो गया, हमारा पास डिफरेंट हो गया, सो दे वर डिफरेंट पास्ट फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ, मेरा एग्जाम्पल डिफरेंट है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया वो डिफरेंट। जैसे कि द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, मैंने कंट्री लेवल पे बात कर दी, इन लोगों ने नॉर्मल किंगडम लेवल पे बात की। तो यहाँ पे जो हर्डर्स और फार्मर्स की लाइफ है वो बहुत डिफरेंट होगी किंग और क्वीन की लाइफ में, है ना।
वो मर्चेंट्स की लाइफ जो होगी वो बहुत डिफरेंट होगी क्राफ्ट पर्सन की लाइफ से, है ना, एंड सो ऑन। इसलिए अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग अलग पास्ट होता है, राइट। ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे also as a true even today people follow different practices and customs in different parts। और ये सच है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो किसी भी इंडिया में ही चले जाओ, अलग अलग स्टेट में, साउथ इंडिया जाओगे वहां पे डिफरेंट प्रैक्टिसेस और कस्टम्स होते हैं, नॉर्थ इंडिया जाओगे वहां डिफरेंट होते हैं, पंजाब में जाओगे कुछ और होगा, यूपी में जाओगे कुछ और होगा, हैदराबाद जाओगे और डिफरेंट होगा। तो अभी भी कस्टम और प्रैक्टिसेस इतने डिफरेंट है, उस समय पे इसी तरीके से डिफरेंट होते थे। For example, today most of the people live in Andaman Island, get their own food। अगर आज हम देखें तो ज्यादातर लोग जो अंडमान आइलैंड में रहते हैं वो खुद का गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। By contrast, most people living in cities depend upon depend on others for the supplies of food। Difference such as these existed in past as well। ठीक है, जैसे आज के समय पे देखें तो जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं वो खुद का खाना लेते हैं, वो फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो लोग सिटीज में रहते हैं वो दूसरे सप्लाईज के ऊपर डिपेंड करते हैं, अदर सप्लाई के लिए वो शॉप्स पे डिपेंड करते हैं, शॉप्स पे जाएंगे, शॉप से परचेज करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उस समय पे पास्ट में भी ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी, राइट। Besides, there is another kind of difference। We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories। Besides, अगर हम other kind of differences की बात करें, so we know a great deal about kings और उनके battles के बारे में जो उन्होंने लड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने battles और victories के रिकॉर्ड रखे, ठीक है। जनरली ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did। ठीक है, देखो किंग्स जो हैं उन्होंने अपने बैटल्स के बारे में रिकॉर्ड रखे हैं, अपने विक्ट्रीज के बारे में। लेकिन अगर हम छोटे मोटे लोगों की बात करें, हंटर्स, फिशर्स, कैथरस, फार्मर्स, उन्होंने ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं रखे हैं अपने डेली डेली जो भी उनका डेली वर्क था, उन्होंने कोई ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं रखे, लेकिन किंग्स ने रखे हैं। While archaeology help us to find out about their lives also, there is there is much that remains unknown। लेकिन अगर देखो आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्राई किया है कि वो ज्यादातर इन लोगों के बारे में भी फाइंड कर सके, नॉर्मल लोगों के बारे में, बट वी कांट फाइंड आउट। अभी भी ये सारी चीजें जो है वो ज्यादातर नहीं है क्योंकि दे डोंट हैव देयर रिकॉर्ड्स, राइट। व्हाट डू डेट्स मीन? हम डेट्स का मतलब क्या होता है? इफ somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and the year, right। 2000 and something, ठीक है, कि today is 12 January 2020, है ना, कुछ ऐसे ही बताओगे आप। But these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। So 2000 means 2000 years after the birth of Christ। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on। In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। So basically, अगर मैं आपको explain करना चाहूँ, ठीक है, see, ये समझ लो एक टाइमलाइन है। यहाँ पे जो तुम्हारे बर्थ ऑफ क्रिस्ट है, ठीक है, दिस इज व्हाट जीसस का बर्थ है, ठीक है, दिस इज द बर्थ ऑफ जीसस, जिसे हम लोग टाइमलाइन का जीरो रखते हैं, ठीक है। हम बर्थ ऑफ जीसस को यहाँ से जीरो रखते हैं। अब हम जो डेट काउंट करते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली हम काउंट करते हैं आफ्टर जीसस के बर्थ के बाद जो डेट्स होती हैं उन्हें हम लोग बेसिकली हम जैसे कि 1945 ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जीसस के बिफोर, जीसस के बर्थ के पहले जो बर्थ होती हैं, जीसस के बर्थ के पहले जो डेट्स होती हैं, सॉरी, जो डेट्स होती हैं उन्हें हम बैकवर्ड तरीके से काउंट करते हैं। बट बैकवर्ड यूजुअली हम बैकवर्ड काउंट करते हैं। कैसे काउंट करते हैं? हम बेसिकली उनको काउंट करते हैं लाइक फ्रॉम
100 टू बैकवर्ड, लाइक, ठीक है, 1000 से यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 1000 लिया, मैं 1000 के बैकवर्ड में जाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे 1000 लिया, फिर यहाँ पे मैंने 500 लिया, राइट, यहाँ पे मैंने 500 लिया है, ठीक है। सो जो भी जीसस के बर्थ के बिफोर है, तो हम पहले बोलते हैं बिफोर, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, सबसे पहले तो हम इसे बीसी से मेंशन करते हैं, राइट। जो भी जीसस के बर्थ के पहले वाली डेट है उनके आगे हम बीसी लगाते हैं, बट हम इन्हें बैकवर्ड काउंटिंग में रखते हैं, मतलब पहले 1000 आता है, फिर उसके बाद आता है 500, फिर उसके बाद आता है 100। लेकिन जब हम जीसस के बर्थ के बाद, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, जिसे हम लोग एसी से भी, इसे हम एसी से भी शो करते हैं। लेकिन ये जो है, ये कैसे स्टार्ट होता है, ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, 100, ठीक है, 100, 200, 300, ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ से हम 100, 200, 300 ऐसे काउंट करते हैं, एक लाइन में काउंट होता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमें डेट्स पता चलती हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, जिसे हम लोग बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट बीसी से दिखाते हैं, एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट को हम ईसी से भी दिखाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे है लेटर्स विद डेट्स। सो बीसी वी हैव सीन, देखो बीसी वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, इसे हम बीसी जो है बिफोर क्रिस्ट के, क्रिस्ट जो है स्टैंड करता है। यू विल समटाइम्स फाइंड एडी बिफोर द डे, कभी कभी एडी भी होता है। सो दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड, दैट इज एनो डोमिनी। तो याद रखना कि कभी कभी एडी से भी मेंशन किया जाता है, और एडी जो होता है वो एनो डोमिनी होता है, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, दैट इज क्रिस्ट। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज एडी 2012, और एडी को हम लोग एनो डोमिनी भी कहते हैं, दैट इज आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ठीक है। एडी जो है वो आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट लिखा जाती है, तो अगर 2012 की बात कर रही है तो उसे एडी से लिखा जाएगा। कभी कभी समटाइम्स सीईई यूज इंस्टेड ऑफ एडी, एंड बीसीई इंस्टेड ऑफ बीसी। द लेटर सीई स्टैंड फॉर कॉमन एरा, कभी कभी कॉमन एरा होता है, दैट इज बीसीई स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, एंड सीई स्टैंड फॉर कॉमन एरा। So we use these terms before the Christian era is now used in most countries of the world. अब हम ये वर्ड इसलिए, टर्म्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्रिश्चियन एरा जो है वो ज्यादातर कंट्रीज में देखने के लिए मिलता है। इन इंडिया वाज बिगिन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 years ago, 200 साल पहले से यूज किया जाता है। एंड समटाइम्स लेटर बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, कभी कभी बीपी भी यूज किया जाता है। सो थैंक्स, अभी दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।